हिम का जो प्रोडक्ट का डिटेल देने इंफॉर्मेशन देने वाले वो हमारे इकबाल सर हैं। तो आइए उनकी बातों को सुनते हैं और उनको वेलकमिंग करते हैं सब मिलके कि किस तरह से उन्होंने वो हेमोहिम के प्रोडक्ट के इन बारे में बताते हैं। ठीक है, तो तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। सो प्लीज वेलकम हमारे इकबाल सर, जो हमारे न्यूली सेमी सेल्स मास्टर हैं। वेलकमिंग सर, सब उनको वेलकमिंग करें। वेलकमिंग सर, सब उनको वेलकमिंग करें। उन सभी को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि एक बार फिर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और इस सेशन के लिए। ठीक है। अ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अगर गलती से माइक अनम्यूट हो रहा है तो आप प्लीज उसको म्यूट कर लेंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और मैं इसमें कुछ ऐसी जानकारियां आप लोगों को दूंगा कि जो शायद आज से पहले आप लोगों ने या तो सुनी होंगी या नहीं भी सुनी होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार सेशन ले रहे हैं ट्रेनिंग का। हम लोग ये इस कोशिश में है कि जितने भी लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे लोग बेनिफिशियल हों, सारे लोग को बेनिफिट मिले। ठीक। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आवाज आ रही हम्म। है सर, बट फेस नहीं दिख रहा थोड़ा। हाँ, फेस नहीं दिखेगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मकसद ये था बोलने का कि हम लोग इस कोशिश में हैं कि जितने भी लोग हम लोग जुड़े हुए हैं उन सब को बेनिफिट मिले, वो सब लोग ट्रेंड हो जाएं, ताकि फील्ड में जब हम लोग जाएं तो पूरी तरह से हम लोग तैयार होकर जाएं। क्योंकि फील्ड में आपके साथ कोई सीनियर नहीं होता है या कोई भी इस तरह का हेल्पफुल टूल्स नहीं होंगे आपके साथ, है ना। तो ऐसी हालत में आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना नॉलेज, अपना ट्रेनिंग, अपना स्किल के जरिए अपने कंज्यूमर को या सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डील करना होता है। तो ऐसी हालत में अगर आप ट्रेंड नहीं होंगे तो आप बिजनेस आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग मीटिंग में शामिल कराएं और ट्रेनिंग का जो बेनिफिट्स है उसको उठाएं। अब मैं शुरू कर रहा हूं हेमोहिम के बारे में कुछ बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग हेमोहिम का मीनिंग और पर्पस जान लेते हैं कि आखिर हेमोहिम का अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हेमोहिम जो है एक डाइटरी सप्लीमेंट है और ये कोरिया में बनाया गया, केरी के द्वारा, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसको रिसर्च किया गया है और कोलमर बीएनएच के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है। हेमोहिम का हेमो जो वर्ड है उसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है। ग्रीक में हेमो का मतलब ब्लड होता है, यानी कि हम इसको हेमोग्लोबिन बोल सकते हैं। हेमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। और हिम का मतलब होता है स्ट्रेंथ या वाइटलिटी कोरियन लैंग्वेज में। तो इस ये नेम ही जो है, इसका नाम ही जो है वो अपना उद्देश्य के बारे में बताता है कि हेमोहिम एक्चुअली में ब्लड को प्यूरिफाई करके नए आरबीसीज को बनाकर, नए रेड ब्लड सेल का निर्माण करके व्हाइट ब्लड सेल को तैयार करना, ताकि इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके शरीर में। और वो इम्यूनिटी जो है वो हमारे बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को, ठीक है, वो मजबूत करता है, ताकि मामूली बीमारी या इन्फेक्शन अगर हमें हो जाए तो उससे लड़ा जा सके। हेमोहिम हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग को बढ़ाता है, हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेशन को कम करता है, फैटिग यानी कि जो भी चिंताएं
होती हैं, हमारे मन में तनाव होता है, उन सब को दूर करने का काम करता है। ये वाइटलिटी और एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। ये हमारे स्टेमिना को, एंडोरेंस यानी कि कोई भी चीज को सहन करने की ताकत को बढ़ाता है। और ये हमारे अंदर एक्टिव और प्रोडक्टिव जो भी सेल्स हैं उनको प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि आखिर हेमोहिम का जो मेन बेनिफिट्स है वो क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि हेमोहिम जो है उसके अंदर कई सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो कि जितने भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं या बन रहे हैं उनको वो न्यूट्रलाइजेस करता है, और जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या सेल डैमेज है उसको रोकने का, रिपेयरिंग करने का काम करता है। दूसरा, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, और जितने भी इन्फेक्शंस और डिसीजेज हैं उससे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में तैयार करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स बनाता है, यानी कि जितने भी प्रकार की सूजन, दर्द या इस तरह की जो भी सिम्टम्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं उनको ये कम करता है। चौथा जो है, ये एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज में मदद करता है। ये हमारे बॉडी को इस लायक तैयार करता है कि हम बाहर के जो भी स्ट्रेस हैं उसको सह सकें, ठीक है, और उनका मुकाबला कर सकें। ये हमारे शरीर के बैलेंस और वेलबींग को प्रमोट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि हेमोहिम और क्या-क्या काम करता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स इस तरह से आप देखिए, आपकी टीवी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा होगा, यानी कि जब हमारा शरीर बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए तैयार होता है तो उससे पहले जितने भी बैक्टीरिया हमारे लंग्स में हमारी नाक के जरिए पहुंचते हैं तो वो सीधा सीधा क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करता है। और इसी इम्यून सिस्टम को हेमोहिम जो है वो बढ़ाने का काम करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद वो नाक में आप देखिएगा हर किसी के बाल होता है, ठीक है, जिसको नोज हेयर्स कहते हैं। ये नोज हेयर्स जो है वो गंदगी को रोकने के लिए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नाक के बाल को हटा देते हैं, ये गलत है। ईश्वर ने नाक में बाल जो बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है, ठीक है। लेकिन कई सारे बैक्टीरिया इन बालों से होकर भी अंदर पहुंच जाते हैं हमारे फेफड़ों में, और हमारे फेफड़ों में ये जो है वो नेचुरल किलर सेल्स में बदल जाते हैं। यानी कि पैथोजन अगर हमारा जो है वो कमजोर होता है तो वो वायरस में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद ये वायरस हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे बोन मैरो में, ब्लड में, ठीक है, मास्ट सेल में, बैसोफिल में, ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग वेसल्स में भी फैल सकता है। और ये बैक्टीरिया जब वहां पर प्रवेश करता है तो हमारे बॉडी को ये अंदर से नुकसान पहुंचाने लगता है। इसी को नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है, एनके सेल्स, और इसी नेचुरल किलर सेल्स को हीमोहिम जो है वो रोकने का काम करता है, क्योंकि ये सेल जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी को अंदर से डैमेज करता है। दूसरा कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं, आप देखिएगा कि आज हर घर में आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाएगा, जैसे पंखा है, टीवी है, एयर कूलर है, एसी है। इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, अक्सर मुझसे कुछ लोग पूछ बैठे थे अभी हाल ही में, मैं एक जगह बैठा हुआ था टीचर्स के ग्रुप में, तो उनमें एक केमिस्ट्री की टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि सर अक्सर हम लोग देखते हैं कि इम्यूनिटी की बात होती है, कोरोना के दौरान भी इम्यूनिटी की बातें चली थी बहुत ज्यादा, तो आखिर हम लोग इतना खाते पीते हैं, हम लोग बहुत सारे चीजों को कंज्यूम करते हैं, फिर भी हमारी इम्यूनिटी वैसी मजबूत क्यों नहीं हो पाती है।
तो मैंने जो है उनको एक चीज पर ध्यान दिलाया कि देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे कि जब 11,000 का जो बिजली का तार पार होता है तो उसके नीचे घर नहीं बनाना चाहिए, या फिर उसके नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। क्यों? ठीक है, हो सकता है ये सवाल आप लोगों के पास भी हो या आप लोगों के मन में हो कि आखिर वो बिजली के तारों के नीचे से उतना हैवी करंट जो पास होता है उसके नीचे घर क्यों नहीं बनाना चाहिए और खड़े क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसका कारण मैं बता देता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, वो उपकरण अब जब चालू होता है, यानी कि बिजली जब उसमें सप्लाई जाती है, तो अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। ठीक है, यानी कि बिजली से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय शक्ति जो है वो बननी शुरू होती है। और ये चुंबकीय शक्ति जो होता है, यानी कि मैग्नेटिक रेस जो है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये ठीक एक्सरे की तरह है। और ये जो है जब ये रेज हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को पहुंचाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी सेल्स होते हैं। इनको हम सोल्जर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोगों के घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे ही बिजली से ऑन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनने हो शुरू हो जाते हैं। और रात में क्या होता है कि हम जैसे अभी जाड़े के दिनों में हम लोग फैन बंद किए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर या कूलर बंद किए हुए हैं, लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो चालू रहते हैं, जैसे फ्रिज। फ्रिज चौबीसों घंटे बहुत सारे घरों में ऑन रहता है। ठीक है, बहुत सारे घरों में अभी इलेक्ट्रिक हीटर जलाकर सोते हैं। तो ये सब भी हमारे इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर लाइंस, रेडियो, सेलफोन्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, है ना, ये सारे चीज जो हैं, ठीक है, ये सारे एक्सरेज, गामा रेज, ये सारे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म करते हैं, क्योंकि इनसे जो रेडिएशंस निकलता है वो हमारे शरीर में प्रेजेंट WBC को खत्म करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म करते हैं। और एक कॉमन कारक जो है वो है पोल्यूटेंट्स। यानी कि हम हवा में जैसे ही बाहर आते हैं या कमरे में भी बैठे हैं, तो आज पोल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि घर में आप बैठे रहिएगा तब भी हवा के जरिए कई सारे जो अनजाने रेज हैं, गंदगियां हैं, वो सब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का काम करते हैं। तो ये हेल्थ सप्लीमेंट्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करता है, तो ये क्या करता है कि हमारे अंदर मौजूद जो है इम्यूनोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो सेल्स हैं, उनके नंबर्स को ये इंक्रीज करता है, यानी कि नए नए WBCs को बनाता है। और उसके बाद जितने भी पैथोजेंस हैं या डिस्टॉर्टेड सेल्स हैं, जैसे कैंसर सेल्स हुआ, ठीक है, हमारे शरीर में मौजूद हैं, तो उनको ये नष्ट करने का है मुहिम जो है, उनको खत्म करने का काम करता है। और जितने भी अनवांटेड इम्यून रिएक्शंस हैं उनको ये रोकने का काम करता है। अब आप पूछिएगा कि बार बार आप कैंसर कैंसर बोल रहे हैं, तो कैंसर होता क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि कैंसर एक्चुअली बीमारी है। कैंसर बीमारी नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि कैंसर इज नॉट ए डिसीज। कैंसर क्या होता है कि जब हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर, जब सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लगते हैं, यानी कि वो कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब वही सेल जो है वो कैंसर सेल में बदलता है और हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने लगता है। यानी कि अगर आपको जरा भी हवा में गंदगी है तो आपको तुरंत सर्दी जुकाम हो जाएगा,
ठंड में निकलेंगे आपको जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, है ना। अगर चोट लग गया तो आपका ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है उन सब को वो खत्म करता है, उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं, ठीक है। जो अक्सर हम लोग बीमारी का नाम लेते हैं। तो कैंसर जो है वो हमारे शरीर में सेल्स के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और उसी इम्यून सिस्टम की कमजोरी को ही हम लोग कैंसर का नाम देते हैं। तो यहां पर अब देखिए कि हेमोहिम को डेवलप करने के पीछे कहानी क्या है, ठीक है। तो हेमोहिम के बारे में एक चीज बता दें कि कोरिया में जब एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर रिसर्च हो रही थी, तो कई सारे साइंटिस्ट जो थे वो न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रभावित होकर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसी हालत में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपने साइंटिस्टों को कहा कि आप कुछ इस तरह का सिस्टम तैयार कीजिए जिससे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको ये रिएक्शन कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके लिए केरी ने, यानी कि कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पर एक नेशनल प्रोजेक्ट तैयार किया, और इस प्रोजेक्ट में जो है 8 साल लगे, और 1500 वैज्ञानिकों का दल जो था, उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से रिसर्च किया इसके ऊपर। और रिसर्च करने के बाद, यानी कि पूरे 8 साल के बाद जो है, जब इसकी रिपोर्ट पेश की गई मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी, यानी कि MFDS कोरिया के सामने, तब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को एक सही रूप में पाकर मिनिस्ट्री ने हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में इसको मान्यता दी, ठीक है। और केरी के बाद इंडिया में भी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च हुआ बार्क में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड है, ठीक है, वहां पर भी इसके ऊपर फिर रिसर्च की गई। और इसका सबसे मेन कारण था हेमोहिम को बनाने के पीछे कि रेडिएशन के असर को कम करना, वो रेडिएशन जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी को कमजोर करता है। इसके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स की खोज की गई, और उसके बाद इन इंग्रेडिएंट्स को लाकर, इन मटेरियल्स को लाकर इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को जो है वो तैयार किया गया। और 8 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद और MFDS से मान्यता मिलने के बाद कोलमर ने इसको डेवलप किया, और फिर एटॉमी को ये जिम्मा दिया गया, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इसका कमर्शलाइज्ड मार्केटिंग वो करे। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हेमोहिम में पाए जाते हैं, यानी कि हेमोहिम जिनसे बना है, वो है एंजेलिका गीगस, ठीक है, ये प्लांट का नाम है। 3 प्लांट्स लिए गए थे। उसके बाद साइनिडियम ऑफिसिनेल और पोएनिया जैपोनिका। हेमोहिम एक फूड हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में डेवलप किया गया, क्योंकि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है, यानी कि प्लांट से ये डेराइव किया गया है। इन 3 प्लांट से, एंजेलिका गीगस, कैनेडियम ऑफिसिनेल और पायनिका जैपोनिका से के द्वारा। और उसके बाद इसका सेफ्टी और फंक्शन जो है वो क्लिनिकल टेस्ट, कई सारे क्लिनिकल टेस्ट के बाद इसको KFDA ने हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में मान्यता दी अलग से, और इसको इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला माना। टेस्टेड रिजल्ट हेमोहिम का जो रॉ इंग्रेडिएंट्स का था वो ये था कि ये NK सेल्स को एक्टिवेट करता है, नेचुरल किलर सेल्स को तैयार करता है बॉडी में, और उसके बाद ये जो है बोन मैरो में तैयार होता है, और इसको डायरेक्टली जो है वो सेल्स में बदलने के बाद, ठीक है, जो भी हार्मफुल सेल्स हैं उसको ये नष्ट करने का काम करता है। यानी कि हमारे सेल से ही ये सेल को
तैयार किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो स्मॉल पॉक्स आया था, ठीक है? यानी कि चेचक। तो चेचक की दवा नहीं खोज गई थी और उसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए थे। उस समय लंदन की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी चेचक से। बाद में गाय के अंदर इस चेचक के विषाणु पाए गए थे, ये बैक्टीरिया पाया गया था, वायरस, और वहां से गाय के विषाणु को लेकर यानी कि उसके वायरस को लेकर जिनको स्मॉल पॉक्स थी उनको दिया गया, तो वो ठीक हो गया। यानी कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है वाले सिस्टम में इसे चेचक की दवा बनी थी। और ठीक उसी सिस्टम पे हेमोहिम भी काम करता है। यानी कि हमारे सेल को ही वो जो है वो इस तरह से तैयार करता है कि वो जो हमारे शरीर को डैमेज पहुंचाने वाले सेल्स हैं उनको नष्ट करने का काम करे। और इसीलिए ये सेल जो है इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करता है। ये साइटोकिन को बनाता है और ये साइटोकिन जो है हमारे सेल्स कोशिकाओं से ही निकलता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। हेमोहिम को कई सारे एक्टिविटीज के लिए कई सारे लोगों के लिए रिकमेंड किया गया है, जैसे एथलीट के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, ऑफिस के जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं ऑफिस में उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हेमोहिम को रिकमेंड किया गया है। हेमोहिम को कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट केरी के द्वारा ये किया गया है। सबसे पहले ये इंडिविजुअली अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी एमएफडीएस के द्वारा। ये प्रोडक्ट पूरे कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, 2015 से 2021 तक ये लगातार टॉप पे रहा बिक्री के मामले में। उसके बाद इसके जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को इको फ्रेंडली और हाई क्वालिटी का माना गया था। उसके ऊपर भी जो है वो अवार्ड मिल चुका है, सर्टिफिकेशन हो चुका है। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि जीएपी का सर्टिफिकेशन भी एटॉमी को मिला हुआ है मुहिम के लिए। और 18 देशों में 21 पेटेंट पूरे दुनिया में हेमोहिम के नाम पर हैं और 18 ग्लोबल रीजन्स में अलग अलग क्षेत्रों में जिसमें कोरिया, अमेरिका, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रिया, मेक्सिको, इंडिया ये सब शामिल हैं। 21 पेटेंट्स हैं जिसमें कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोप वगैरह है। अभी तो इसमें काफी सारे देशों के नाम और जुड़ गए हैं, ठीक है। ये हेमोहिम के बारे में आपको कुछ जानकारियां जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने दी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जो शायद आपके मन में भी क्वेश्चन के रूप में उभर रहा होगा, तो मैं उस चीजों को क्लियर करता हूं ताकि आपके मन में कोई भी शंका किसी भी प्रकार का ना रहे। सॉरी। और हेमोहिम के बारे में जरूरी से जरूरी जानकारी भी आप तक पहुंच सके ताकि आप हेमोहिम जो कि हमारा मास्टर प्रोडक्ट है, याद रखिएगा कि हेमोहिम के जरिए ही कई सारे इंपीरियल आए हैं। तो हेमोहिम आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट भी बन चुका है। तो यहां पर अब एक चीज बता दें कि हेमोहिम तो हर्बल सप्लीमेंट है, नो डाउट, इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसके कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस ये है कि हेमोहिम को 12 साल से नीचे के लोगों को देने के लिए मना किया गया है, ठीक है। यानी कि 12 साल से कम जो भी है उसको हेमोहिम आप नहीं दे सकते हैं। हेमोहिम 12 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, ठीक है, एडल्ट्स हैं, लेडीज हैं या कोई भी है, उसको आप दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो हैं उनको बिना डॉक्टरी सलाह के आप हेमोहिम रिकमेंड नहीं कीजिएगा। अगर जो माताएं दूध पिला रही हैं या जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनको एक बार जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि वो अपने डॉक्टर से इस बारे में मशवरा कर लें, उसके बाद ही हेमोहिम कंज्यूम करें, ठीक है। ओल्डर एडल्ट्स जो है उनको दिया जा सकता है, लेकिन
अगर उनमें कोई सीरियस बीमारी है, कोई अलग से दवा खा रहे हैं, जैसे ब्लड थिनर खा रहे हैं, या डायबिटीज के दवा खा रहे हैं, तो वो उसके बारे में फिर अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा जो सबसे अहम जानकारी है वो ये है कि हेमोहिम हम कैसे लें, किन चीजों के लिए हेमोहिम लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए बता दें कि अगर यहाँ पर हेमोहिम आप कंज्यूम कर रहे हैं तो हेमोहिम का जनरल जो कंजप्शन यूनिट है वो है 1 to 3 कैप्सूल्स और टैबलेट्स पर डे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले का हेल्थ स्टेटस क्या है। ठीक है, वो हेमोहिम को कितना कंज्यूम कर पा रहा है, इस चीज को। दूसरा कि हेमोहिम का टाइमिंग जो है वो आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट होता है कि आप सुबह सुबह लें। अगर भोजन के साथ ले लेते हैं हेमोहिम शुरुआती में तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर आप खाली पेट इसको ले सकते हैं तो खाली पेट लीजिए, नो डाउट ये और ज्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अलग अलग लोगों का शरीर इस चीज को कैसे एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किन बीमारियों के लिए या किन कंडीशंस के ऊपर हेमोहिम हम लोग किसी को रिकमेंड करें। तो यहाँ पर 2-3 चीजों के बारे में जो मेन चीज है, मेन बीमारी आप कह सकते हैं, उनके लिए ही मैं जानकारी दूंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहला कैंसर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि हेमोहिम को कैंसर के लिए ही बनाया गया था, कैंसर की रोकथाम के लिए। यानी कि जो लोग रेडिएशन से प्रभावित हो जाते थे, जिनमें अलग अलग तरह के कैंसर बनते थे, उनके लिए ही हेमोहिम का निर्माण हुआ था। तो जो कैंसर पेशेंट है उनको आप 2 से 3 कैप्सूल पर डे रिकमेंड कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग जो होगा वो ब्रेकफास्ट और लंच होगा। ठीक है, अगर 2 बार बोल रहे हैं तो ब्रेकफास्ट और लंच का टाइमिंग हुआ, 3 बार बोलते हैं यानी कि सीरियस जो कैंसर पेशेंट है उनको आप 3 बार रिकमेंड कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है, और कम से कम जो कैंसर पेशेंट है वो 6 महीने तक जरूर से जरूर हेमोहिम कंज्यूम करें। ठीक है, 6 महीने से कम में रिजल्ट वैसा नहीं आ पाएगा। और अगर कैंसर ज्यादा सीरियस है तो आप इसको लंबे समय तक यूज कीजिए, जब तक कैंसर सेल्स आपके बॉडी से खत्म नहीं हो जाते। दूसरी बीमारी है जो कॉमन बीमारी अब बन चुकी है, और भारत में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या डायबिटीज से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायबिटीज के बारे में बता दें कि जिनको डायबिटीज है, जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, उनको पर डे 2 कैप्सूल जरूर दें, सुबह और शाम, मील्स के साथ। या कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट और रात डिनर के टाइम में, रात के खाने के साथ उसको दें। और डायबिटीज वालों को 3 महीना रेगुलर खाने के लिए बोलिए, जब तक उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में ना आ जाए। ठीक है, तीसरा, जो लोग हाइपर टेंशन के शिकार हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, उनको पर डे 2 कैप्सूल लेना है या टैबलेट लेना है हेमोहिम का। हेमोहिम टैबलेट के रूप में भी आता है, लेकिन हमारा पाउच के रूप में, लिक्विड के रूप में है। इस चीज को मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे देशों में हेमोहिम कैप्सूल या टैबलेट्स फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास जो है वो पाउच में है, लिक्विड फॉर्म में। तो आप 2 सैशे रिकमेंड कीजिए पर डे, ब्रेकफास्ट और डिनर में स्पेशली। ये भी 3 महीने तक आपको लेना है। ठीक है, यानी कि जब तक ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल ना हो जाए तब तक आपको इसको लेते रहना है। जो लोग इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हेमोहिम कंज्यूम करना चाहते हैं, उनको 1 से 2 सैशे लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट या लंच या मील्स, जब भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। कम से कम 1 महीना रेगुलर आप सेवन कीजिए, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। पांचवा जो है, आजकल लेडीज के साथ साथ देखा जाता है कि जेंट्स भी ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं, और इसी वजह से आज लोग हर वक्त जवान दिखना पसंद करते हैं।
तो हेमोहिम ऐसे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हेमोहिम एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है और जल्द बुढ़ापा आने से रोकता है। ठीक है, यानी कि आपको जल्दी बूढ़ा होने नहीं देगा। साल में अगर आप 4 डब्बा हेमोहिम कंज्यूम करते हैं तो उम्मीद है कि आप जल्द बूढ़े नहीं होंगे। 1 से 2 पाउच डेली लीजिए। ब्रेकफास्ट में सबसे अच्छा रहता है ब्रेकफास्ट के टाइम में लेना। ठीक है, और अगर पूरे ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो कम से कम 3 महीना आपको लेना चाहिए। अब एक कॉमन बीमारी जो है, बीमारी तो नहीं कहेंगे, कमी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस कमी के लिए बहुत सारे लोग मुझसे अभी कंसल्ट किए हुए हैं कि हेमोहिम क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो यहां पर मैं बता दूं कि हेमोहिम में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कि इनफर्टिलिटी का कारक है। आज देखिएगा, एक रिपोर्ट अभी आई थी कि भारत में जो है वो मर्दों के अंदर, याद रखिएगा कि बच्चे, लड़का हो या लड़की, ठीक है, बच्चे होने की गारंटी मर्द के ऊपर है। ठीक है, यानी कि मर्द ये डिसाइड करता है कि औरत को बच्चा होगा या नहीं। ठीक है, लड़का होगा या लड़की, ये मर्द पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, मेल पर। तो आज तनाव के कारण, पोल्यूशन के कारण मर्दों की इनफर्टिलिटी, औरतों की इनफर्टिलिटी घटती जा रही है और इसमें एक्स वाई क्रोमोजोम्स की कमी होती जा रही है शरीर में। यानी कि आने वाले समय में जो लड़का का जो क्रोमोजोम्स होता है वो क्रोमोजोम्स कम होता चला जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल रिपोर्ट थी। तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है ये। हमारे अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन वगैरह जो है, उसको कम करके रिप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट तैयार करता है और उसके लिए हमें हेल्दी बनाता है। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस को ये तैयार करता है। यानी कि कुछ स्टडीज जो अभी हेमोहिम के ऊपर हुई हैं अलग अलग देशों में, आपको बता दूं कि रिसर्च चलते जा रही है। ठीक है, हेमोहिम के ऊपर रिसर्च लगातार हो रही है कि हेमोहिम और क्या क्या चीजों में, किन किन बीमारियों में हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें दिखाया गया है, एक स्टडीज में बताया गया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को रोकता है और इनफर्टिलिटी को खत्म करता है। यानी कि फर्टिलिटी, यानी कि जननन प्रक्रिया को ये बढ़ाने का काम करता है, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आज बहुत सारे लोग देखिएगा कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, लैपटॉप वगैरह गोदी में रखकर काम करते हैं, है ना। तो उन सब की वजह से मर्दों में, मेल में स्पेशली जो है वो स्पर्म घटते जा रहे हैं, शुक्राणुओं की संख्या कम होती जा रही है। और इसी स्ट्रेस, पोल्यूशन की वजह से और अलग अलग कारकों की वजह से आज शुक्राणु घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी बांझपन बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जा रही है। तो यहाँ पर हेमोहिम जो है वो स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है, उसकी संख्या को बढ़ाता है। अब यहाँ पर मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ाने में जो है हेमोहिम बहुत ही मददगार है। वो स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी और कंसंट्रेशन, यानी कि गाढ़ापन को बढ़ाता है और इसकी वजह से कंसेप्शन जो है, यानी कि कंसीव करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। फीमेल इनफर्टिलिटी को भी जो है हेमोहिम कम करता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो लेडीज में हो जाती हैं उनको ये रोकता है। ओव्यूलेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। और औरतों में देखिएगा, औरतों की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो बीमारी के बारे में बताती ही नहीं है। जब एकदम पानी सर से ऊपर हो जाएगा तब वो अपने हस्बैंड को या पिता को, माता को, बहन को बताएगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और यही सबसे बड़ी बीमारी है महिलाओं में। और इसकी वजह से भी आज बहुत सारी महिलाओं में ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो
घटता जा रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो गया है। कंसीव करने की यानी कि गर्भ धारण करने की क्षमता भी इन्हीं सब वजहों से कम हो रही है, क्योंकि औरतों में ये देखा गया है कि वो साफ सफाई का ध्यान बहुत कम रखती हैं यूरिनल में, और इसकी वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है, यानी कि उनके अंदर जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो कम होते जा रही है। उसके बाद तीसरी औरतों की समस्या सबसे बड़ी है पीसीओएस, जिसको पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोला जाता है। तो हेमोहिम जो है वो ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को खत्म करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इन्फ्लेशन कम करता है, और उसके बाद औरतों में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। पीसीओएस को ओवरी सिंड्रोम को भी ये तैयार करता है, यानी कि ओवरी में, औरतों की ओवरी में जो है वो स्पर्म तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको ये बढ़िया करता है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग आपसे इन सब चीजों के बारे में पूछेंगे, ठीक है। जब पूछेंगे तो इन सब चीजों को आपको बताना होगा, है ना। बहुत सारी औरतें, महिलाएं ये भी पूछेंगी, बहुत सारे और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को लंबा, ठीक है, ओवर ब्लीडिंग, ये सब भी कारण होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी पैदा होती है औरतों में, बांझपन जो बोलते हैं वो पैदा हो जाती है ना, क्योंकि स्पर्म उनमें नहीं बनता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ठीक करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये सारे चीज जो बताए हैं, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे इस तरह के सवाल करेंगे ही। हेमोहिम के फायदे जब आप बताइएगा तो लोगों के मन में एक उम्मीद जग जाती है, और इस उम्मीद को वो आपसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा, आपके पास अगर ये सारी जानकारियां नहीं होंगी, तो शायद आप वहां पर खरे नहीं उतरेंगे, और वहां पर आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हेमोहिम की क्रेडिबिलिटी क्या है, यानी कि इसकी विश्वसनीयता क्या है पूरे विश्व भर में, ठीक है। तो यहां पर आप इसकी विश्वसनीयता को इसके सेल यानी कि बिक्री से समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर हेमोहिम की सबसे बड़ी विश्वसनीयता का कारण यह है कि इसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत कड़ा है। हेमोहिम जहां तैयार होता है, जहां रिसर्च होता है, इसके क्वालिटी को बहुत ही निगरानी में रखा जाता है, और इसी वजह से ये कोरिया का सबसे नंबर 1 अप्रूव्ड हेल्थ फंक्शनल फूड बन गया था। और उसके बाद अगर सेल्स रिकॉर्ड देखें तो सेल्स रिकॉर्ड भी हेमोहिम का जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और ये जब से लॉन्च हुआ, ठीक है, हेमोहिम जब लॉन्च हुआ था, तो तब से लेकर 2023 तक इसकी बिक्री जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। और यहां पर हेमोहिम जो है, आप देखिएगा कि 2023 में इसकी सेल जो थी, इसकी बिक्री रिकॉर्ड थी, वो भारतीय करेंसी में 1100 करोड़ की थी, ठीक है। 2023 का रिकॉर्ड है इसका सेल रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए। और 2023 से 24 के बीच इसका जो सेल है ऑल ओवर ग्लोबल में, पूरी दुनिया में, वो 12,000 करोड़ रुपए का, यानी कि 200 मिलियन यूएसडी, अमेरिकन डॉलर है। आप इसी से समझ जाइए कि हेमोहिम जो है वो कितना ज्यादा लोगों में विश्वसनीयता बनता जा रहा है। और इसे ऑल ओवर वर्ल्ड 4.2 यानी कि 5 स्टार में से 4.2 स्टार मिले हुए हैं। और फ्लिपकार्ट में इसका 6 पाउच का एक पैक 2150 रुपये में मिलता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पर भी ये अवेलेबल है, लेकिन 6 पाउच का एक पैक 2150 रुपये का है। और इसके रेटिंग को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं
कि ये हेमोहिम जो है वो कितना ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड विश्वसनीय में बनता जा रहा है। और यहाँ पर अब जो है वो ये चीज आपको जितनी भी जानकारी थी मैंने दी। और इस जानकारी के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। मेडिकल हिस्ट्री किसी को भी हेमोहिम रिकमेंड करने से पहले उससे दो चार क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि क्या उनको बीमारी है, वो किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं। अगर वो ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उसके बारे में भी पता कीजिएगा। अगर ब्रेन का कोई दवा खा रहे हैं तो उसके बारे में पता कीजिएगा। और उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर आप अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लें, उसके बाद अगर इसको लेते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हेमोहिम का अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं सामने आया है। और हमारे भारत में भी हेमोहिम के ऊपर काफी सारा रिसर्च चल रहा है। और यहाँ पर अ, हमारे भारत में जो है इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स के लिए इसका रिसर्च किया गया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। और उसके बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी भारत में चल रहे हैं। उसके बाद इसको फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर जो है इसका रिसर्च चल रहा है। और यहाँ पर इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हेमोहिम जो है वो एसिटामिनोफेन इंड्यूस्ड लीवर इंजुरी, जिसको आप लीवर कैंसर आम भाषा में बोलते हैं, या लीवर की किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसमें ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। और इसने अपनी स्टडी में लिखा है, यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिसेस जो जर्नल निकलता है उसमें इन्होंने लिखा है कि हेमो हिम जो है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, यानी कि आईसीयू पेशेंट जो होते हैं उनको ये बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम करता है। और इनका आईसीयू में रहने का ड्यूरेशन को घटा देता है, यानी कि अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा और हेमोहिम आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये 10 दिन आपका 4 से 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल जर्नल में, इंडियन फार्मास्यूटिकल जर्नल में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हेमोहिम जो है वो कितना ज्यादा फायदेमंद है और हम सब के लिए ये बहुत ही चमत्कारिक प्रोडक्ट है। मैंने अपने फर्स्ट मीटिंग में हेमोहिम को संजीवनी कहा था, और इसीलिए क्योंकि हेमोहिम का जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा पूरे वर्ल्ड में, इसका जो रिपोर्ट था वो बहुत ही जबरदस्त था। और हेमोहिम आज आने वाले कल में, मैं आप सभी को बता दूं कि हेमोहिम आने वाले कल में वाकई में संजीवनी का काम करेगा। और जो लोग गंभीर से गंभीर बीमारियों में ग्रसित हैं उनको हेमोहिम ही बचाएगा। और कोरोना के दौरान भी साउथ कोरिया में मरने वालों की संख्या में कमी आई थी जब हेमोहिम आम पब्लिक को प्रोवाइड कराया गया। तब कोरोना के दौरान साउथ कोरिया में मरने वालों की संख्या घटी थी। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपनी तरफ से समाप्त करता हूं और मैं अपने सेल्स मास्टर सूर्यदेव जी को हैंड ओवर करता हूं सेशन को। सूर्यदेव सर। हेलो, थैंक यू सर, इतना डीप नॉलेज देने के लिए हमारे इस मास्टरपीस प्रोडक्ट को। अब मैं वाकई में जिस तरह से आपने बताया है कि ये आप पहले ही सेशन में इसे संजीवनी का नाम दिए हैं, तो जिस तरह से आपने इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताया कि किस तरह से ये कई सारे बीमारियों में कारगर है और किस तरह से इसे मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, तो वाकई में इसे संजीवनी ही बोला जाए तो ये कलयुग का ये संजीवनी है।
तो अब मैं इसलिए थैंक यू सर इस बार ऐसा सेशन दे लेने के लिए एक बार फिर से। और मैं जितने भी मेंबर हैं उनसे बोलूंगा कि उनके मन में अगर कोई डाउट हो इसके मतलब इस प्रोडक्ट को लेकर कि हाँ किस तरह से इसको यूज किया जाए या क्या क्या, अगर उनको कोई इशू है तो हमारे इकबाल सर मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। जो भी मेंबर है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। थैंक यू सूर्यदेव सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इकबाल सर का स्पेशल थैंक यू, उन्होंने आज हेमो हिम थैंक पे पूरा पोस्टमार्टम किया, उसका पूरा डिटेल निकाल के रखा। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद आज से पहले हमने नहीं सुनी थी हेमो हिम के बारे में। बहुत सारी मीटिंग्स हमने अटेंड किया हेमो हिम के बारे में, वीडियोस देखे, पढ़ा, लेकिन आज जो सर ने बताया कुछ ऐसे बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स बताए जो मतलब है ना, और हमें हेमो हिम की तरफ आकर्षित करता है। तो थैंक यू इकबाल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने मतलब इस तरह का सेशन लिया। और सूर्यदेव सर, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मीटिंग को मतलब रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा से रिकॉर्डिंग चालू कीजिए। ओके ओके। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू इकबाल सर। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दीजिए, मीटिंग्स में आते रहिए। इस तरह का नॉलेज मतलब है ना कि हम लोगों को मीटिंग्स में